हेलो गाइज। तो आपने एक बात नोटिस की कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये फ्राइडे के दिन ही क्यों आई। मतलब फ्राइडे के दिन ही उन्होंने ट्वीट क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की जो पब्लिक है वो फ्राइडे से लेके सैटरडे संडे में इतना उस चीज़ का मतलब छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कर देंगे कि मंडे को उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने ट्वीट भी फ्राइडे को किया। ऐसे नहीं उन्होंने मंडे को किया, ट्यूसडे को किया, उन्होंने एग्जैक्टली फ्राइडे को क्यों किया? सैटरडे संडे लोग सबसे ज़्यादा खाली रहते हैं और खाली लोग मतलब बहुत डेंजरस। तो इसीलिए उन्होंने फ्राइडे के दिन ट्वीट किया। अब क्या इस न्यूज़ की वजह से ये जो स्टॉक्स है ये करेक्ट हो गए? क्या लेवल्स बोल रहे हैं, क्या ओवरऑल डेटा है, ये हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अब देखो, सिंपल एक बात देखो कि ये जो स्टॉक्स है हमारे, जो इंडियन मार्केट के स्टॉक्स है वो पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि इरिडा हो गया। अब इरिडा में बहुत लोग इन्वेस्टेड है। 196 से इन्वेस्टेड है, 300 गया, अभी 243 पे आ गया। तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड है। तो क्या ये यहाँ से गिर सकता है? हमें फाइंड आउट करते। अब इसका जो स्ट्रक्चर बना है एग्जैक्टली इसने रिजेक्शन लिया है यहाँ से, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है। और अगर मैं इसमें फिबोनाची लगाता हूँ, फिबोनाची भी लगा के हम देख लेते हैं एक बार। ये लगा हमने फिबोनाची। तो फिबोनाची के हिसाब से यार ये लेवल, हाँ, तो इसके हिसाब से ये देखो अब क्या हुआ है। इसने 38.2% से ही रिजेक्शन ले रहा था। अभी नीचे आकर आएगा तो कहाँ तक आएगा? 232 इसके लिए सपोर्ट है। अगर ये भी टूटता है तो फिर ये सीधा 214 तक इरिडा के लेवल से, एज पर फिबोनाची मैं बोल रहा हूँ। तो ये स्टॉक आपको रडार पे रखना है। ये जो लेवल्स हम मैंने बताए हैं ये आपको कई डायरी में नोट डाउन कर लेने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब हम सेकंड स्टॉक आते हैं हमारा आरवीएनएल। आरवीएनएल के रिजल्ट्स आए। रिजल्ट्स तो मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। मतलब मेरे हिसाब से इतने कुछ खास रिजल्ट्स इसके नहीं थे। तो अगर इस पे हम फिबोनाची लगाते, देखो मतलब जितना इस स्टॉक को वैल्यूएशन दिया गया उतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं। ये 38.2 पे ही रुका है। अगर ये 38.2 का लेवल यहाँ से निकालता है तो नीचे ये जो स्टॉक है 482 तक हमें आते हुए देखने मिल सकता है। ये जो गैप है, रनअवे गैप, ये एक सपोर्ट कर सकता है इसे। तो यही लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है अभी आरवीएनएल के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये 420 400 तक भी नीचे आ सकता है। तो आरवीएनएल पे आपको एक नज़र रखनी, लेवल्स मार्क करके रखने हैं। नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा रेलटेल। रेलटेल में देखो क्या है। अब रेलटेल का जो अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव लगा था, क्योंकि इसमें जो करेक्शन होना था वो हो गया। और अब ये स्टॉक 61.8% पे सपोर्ट लेके या सस्टेन कर रहा है। अब ये 50% और ये इसका लेवल जब निकलेगा 510 तक ऊपर के लिए इसके लिए लेवल्स भी बाकी है। तो 511 ये लेवल रेल टेल के लिए ऊपर का टारगेट होगा। नीचे 61.8 लेवल है। ऑब्वियसली क्या करना है आपको पता है। तो रेल टेल में ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। अब अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या कहा है कि उन्होंने टोटली अदानी स्टॉक्स को टारगेट किया है। अदानी के जो स्टॉक्स है उनको इन्होंने टारगेट किया है। तो अदानी स्टॉक में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस देखो कुछ नहीं हो रहा है इसमें। प्राइस लिटरली वही लेवल पे ये रुकी है। 3750 जाने के बाद जब ये शेयर 2750 आता है तो देखो इसमें 1000 पॉइंट की दो कैंडल बनती है वन डे पे। तो ये प्रीमियम क्या हुआ होगा सोच लो आप। मतलब यहाँ अगर किसी ने 2750 का 2700 800 का पुट लिया होगा सस्ते में तो उसके पैसे कितने गुना हो चुके होंगे। तो फ्लैटी स्ट्रक्चर ये यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस ये एक जोन में फंसा पड़ा है। इस जोन में अटका पड़ा है, ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे आ रहा है। तो इसमें अगर कुछ डेवलपमेंट होती है तो ये ब्लॉक बॉक्स हमें काम में आएगा।
अब नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा अदानी पावर। अब अदानी पावर में कुछ मैंने डेवलपमेंट देखी, यहाँ पे कुछ बाइंग भी हुई है, बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये जो गिरा है, सॉरी गिरा नहीं, ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है ये बहुत भयंकर है। मतलब ये जो लेवल है, अब ये लेवल जैसी टूटती है 681 की, तो ये 645 के भी नीचे आएगा, 645 के नीचे इसका सपोर्ट है सीधा 568। तो अदानी पावर में भी सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, अपना फिबोनाची ड्रॉ करके देखते हैं एक बार, इसमें फिबोनाची के लेवल्स क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ ये मैंने लो पकड़ा, ये इसका हाई, तो देखो 38.2 से लेके 61.8 के जोन में ये फंसा है। तो ये जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ये इसके बीच में फंसा और 50% के नीचे ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है, 50% के नीचे अदानी पावर का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील भी हुई है। कोई एक फंड है हिंडनबर्ग नहीं, कोई एक फंड है, इन्होंने इसमें बाइंग किया अदानी पावर में, तो वो फंड भी अभी खतरे में आ सकता है। बट ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे बाइंग हो गई है। अब इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक अदानी पोर्ट्स, जो कि एफएनओ में बहुत ट्रेड होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। और देखो कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक ये गिरावट के बाद यही लेवल में रहे, मतलब अगर कोई ये जो गिरावट आई इसमें, इसके बाद सब स्टॉक ये रेंज में खेल रहे, बट ये पर्टिकुलर अदानी पोर्ट ये ऊपर गया है, इसमें ऊपर के लेवल्स बन रहे। तो कंपैरेटिवली बाकी अदानी स्टॉक्स, अदानी पोर्ट ये एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर लेके बैठा है, ये स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है अदानी पोर्ट का। तो अदानी में अदानी पोर्ट मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अगर अदानी ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, अदानी ग्रीन में भी देखो, मैं वही बोला ना, जैसे गिरावट आई थी इसके बाद सब स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। देखो ये भी डाउन ट्रेंड और उसके बाद एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अदानी विलमार का चार्ट मुझे अच्छा लगा है, रिसेंटली अदानी विलमार का चार्ट बहुत अच्छा लगा है मुझे, क्योंकि इसने देखो 300 ट्रेंड से 385 तक आ चुका है, तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। अब इसके लिए हर्डल तो यही बचा है, ये अगर लेवल निकलता है तो फिर ये ऊपर की तरफ 600-700 भी हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। अदानी विलमार का भी स्टॉक एक अच्छा स्टॉक हम कंसिडर करते हैं अदानी के ग्रुप में। अदानी के ग्रुप में अगर कोई स्ट्रॉन्ग चार्ट है तो अदानी विलमार और अदानी पोर्ट, ये दो ही स्टॉक अच्छे हैं। और उसके बाद अगर कोई होगा तो अदानी पावर आता है, फिर अदानी एंटरप्राइजेस। तो ये अदानी के स्टॉक्स है, तो इन पे आपको नज़र रखनी है। अगर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट में कुछ अगर आता है इधर उधर, तो ये स्टॉक्स आपको नीचे के लेवल पे मिल सकते हैं।